लड़ ही रही है, कम से कम वो ये तो कह रहे चेहरा तो है पर निशान है, जो भी है वो निशान है। वही कांग्रेस ने आज बोल दिया, तो कहने की आगे आने वाले समय में प्रत्याशी की जरूरत नहीं, सिर्फ चिन्ह जरूरी है। देखिए दिव्या, इस बात को समझने की जरूरत है कि एक नौजवान प्रवक्ता कांग्रेस का बहुत शानदार तरीके से अपनी पार्टी को बचाने का प्रयास कर रहा है। बोलने के लिए कुछ है नहीं, अंदरूनी झगड़े अगर वो चैनल पे बोल देगा तो जो 2-4 बचे हैं वो भी भाग जाएंगे। ये जो भाग रहे हैं, अगर ये करप्ट ना होते और ऊपर का डंडा ना होता सत्ता का, तो ये नहीं भागते। क्योंकि जितनी स्वतंत्रता कांग्रेस में है, भारतीय जनता पार्टी में तो मुंह खोलने की भी सजा है। अभी देखना 2 साल के बाद ये सारे अग्निवीर की तरह पैदल मिलेंगे और ये निर्दलीय दिखेंगे और या पैसे के दम पर फिर भागेंगे भाजपा छोड़ कांग्रेस में। सवाल ये नहीं है, सवाल दिव्या है लोकतंत्रीय चुनाव है। अब आप देख लीजिए 2 राष्ट्रीय पार्टियों के कैंडिडेट क्या हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं कि उत्तराखंड में ये जीतेंगे तो ये फायदा होगा। इनके पास यूसीसी बताने के अलावा है क्या? और जितनी भी बातें बोल रहे हैं सारी फर्जी हैं। और उत्तराखंड क्षेत्रीय दल धरतीपुत्रों की पार्टी, राज्य आंदोलन से निकली पार्टी है। हमने देखिए युवाओं की बात बॉबी परमार, महिलाओं का सम्मान अंकिता को न्याय आशुतोष नेगी, सैनिकों की पेंशन अग्निवीर का विरोध हमारा शिव सिंह रावत सैनिक अफसर, ठीक है नहीं, और जमीन से निकला हुआ लड़का असवाल मोहन असवाल हरिद्वार से, और हमारी जो संस्कृति और सभ्यता को बचाने वाले हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, एक सशक्त परिवार का एक लड़का उससे निकला हुआ, उसको हमने टिकट दिया। और पांचों के पांचों आदमी बता दीजिए कोई करोड़पति हो तो, और इनके यहाँ पता ही नहीं चल रहा, छुपा छुपा के तब भी 10-20-50 करोड़ की हैसियत बता रहे अपनी। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चुनाव आयोग कहता है 75 लाख खर्च करो। अरे भाई कहां से करो? इसका मतलब जिसके पास पैसा, जो पूंजीपतियों का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद के चुनाव लड़ेगा वो सांसद बनेगा। गरीब जनता का मजाक नहीं है, लोकतंत्र का मजाक नहीं है। 90 लाख हो गए। सोचिए अगर कोई संघर्ष करने वाला बच्चा लोकसभा का नॉमिनेशन करेगा, 2250 पोलिंग बूथ हैं, एक पोलिंग बूथ राष्ट्रीय पार्टियों ने जो है 1-1 करोड़ का बना रखा है। अब आप लगा लीजिए, प्रधान चुनता है, जीत के आता है तो 10-15 लाख फूकता है। तो आप सोचिए कि एक पोलिंग बूथ में अगर राष्ट्रीय पार्टियां 1 करोड़ खर्च करेगी तो भाई कहां जाएगा चुनाव, और कौन गरीब का? इसलिए हमारा यह कहना है, बॉबी परमार को जाकर देखिए, गरीब का बच्चा है, संघर्ष से निकला है, पिटकर लड़कर तपकर आज उसको हमने अपना प्रतिनिधि बना। तो जनता के हाथ में है। अगर संघर्ष के बच्चे को आगे बढ़ाओगे तो निश्चित रूप से संसद में जाकर, भाई आप ये बताइए दिव्या, इन 23-24 वर्षों में परिसंपत्तियों का बंटवारा हुआ नहीं। हरिद्वार हमारी छाती में उत्तर प्रदेश बैठा हुआ है, हमारे बांध पे कब्जा करके 18 नहरों पे हमारा कब्जा किया हुआ है, नहीं छूट रही। डबल इंजन छोड़ो, ट्रिपल इंजन की सरकार है। वन अधिनियम के कारण रोज हमारे बच्चे गांव में मर रहे, जंगली जानवरों से हमारा विकास जो रुक गया है, नौजवान बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी जंगली जानवरों ने। भाई वन अधिनियम में परिवर्तन क्यों नहीं? आप नागालैंड में जो है, अरुणाचल में, मणिपुर में, वहां छूट है, हमारे लिए मौत है, क्योंकि हम जो है राजाजी नेशनल पार्क के बगल में, आओ हमारे बच्चों को रोज खाओ। हमारे वंश रुक गए, शादियां नहीं हो रही। इन राष्ट्रीय पार्टियों के गलत नीतियों के कारण आज ये राज्य करीबन 1 लाख करोड़ से ऊपर के कर्ज में चला गया। मैं पूछना चाहता हूं, हमारी आमदनी क्या है? 54, खर्चा आपने 2 रुपए कर दिया। अब इस पे भी बात आई है। अब खनन बाहर वाला कर रहा है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट बाहर वाला ले रहा, सप्लाई बाहर वाला कर रहा, पहाड़ी कहां जाएगा? जल जंगल जमीन हमारे बेच खाए, मूल निवास खत्म कर दिया। तो ये जो मुद्दे हैं, इस मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आ जाए, मैं राजनीतिक चुनौती के साथ कह रहा हूं, औकात नहीं है ये मंच में 5 मिनट हमारे साथ टिक जाएं। हाँ, हो क्या रहा है, बड़े माफी के साथ कह रहा हूं, यहां राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, बहुत अच्छी बात कही कि भाजपा चुनाव जीत रही। अरे भाई, जिस राजा को 10 साल में एक भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता का सवालों का जवाब देने के लिए ना आए, उसे आप कहते हो नेता? अरे वन साइड टेप रिकॉर्ड चलाकर, नकल मारकर अगर पास हो जाओ, उसके बाद खुद ही चिल्लाओ पास हो गया, पास हो गया। आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, विपक्ष के नेताओं को जेल डाल रहे हो, उनके संसाधनों को रोक रहे हो, उनकी आवाज को लोकतंत्र के तरीके से ना करके आप अखबार और मीडिया के माध्यम से दबा रहे हो। झूठा प्रचार कर यदि आप जीत सोचते हो तो ठीक है, ये दौर है, क्योंकि इस दौर में भगवान राम की भी जरूरत थी, उसका वो फायदा उठा रहे हैं। और अगर राष्ट्र के नाम पर जिस तरीके से वोट का दुर्विकरण कर रहे हैं पैसों के दम पर, मेरा यह मानना है ये दौर भी खत्म होगा। अरे अंग्रेज नहीं रहे, ये क्या रहेंगे? काले। मगर हमारा ये
कहना, देखिए दिव्या, इलेक्ट्रोल दो राष्ट्र नहीं बिकने दूंगा कहने वाले इलेक्ट्रोल बोर्ड में नंगे हो चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने हमको बोला कि भाई साहब वो प्रधानमंत्री केयर फंड नहीं है, वो मोदी केयर फंड है। मोदी को टाई से लेकर, चश्मे से लेकर, जैकेट से लेकर, मगर हम बोल नहीं सकते। आप बोलना जरा चैनल में, ये मोदी केयर फंड है, इसीलिए मोदी जी जो है आरटीआई से इसको बचा रहे हैं। क्योंकि जिस दिन खुल गया, भारतीय जनता पार्टी के 252 सांसद आत्महत्या करने को तैयार हैं, क्योंकि उनके पीछे भी इसी तरीके से लोग पड़े हुए हैं, भाजपा के बड़े बड़े पूंजीपति, इसलिए डरे हुए हैं। मगर जिस दिन इनके किले में छेद होगा, ये उत्तराखंड तो छोड़ो, देश के अंदर दिखेंगे नहीं, ऐसे हालात इनके भी बनेंगे। अभी तो बारी कांग्रेस की है। मेरा यह मानना है, केजरीवाल, अगर तुमने शराब नीति में घोटाला किया तो जेल में सड़ने चाहिए। तुम एक आईएएस अफसर रहे हो और तुम अच्छी तरह जानते हो अपराध का मतलब क्या होता है, पढ़े लिखे हो। मोदी तो अनपढ़ हैं, उनके जेल जाने से हम कहेंगे एक अनपढ़ आदमी था, बेचारे कागज में गलत साइन कर गए, उनको ब्यूरोक्रेट ने घुमाया। मगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि देश की संपदाओं को लूटता है तो जेल में जाना चाहिए। हमारा ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी लूटे तो ठीक और अन्य लूटे तो जेल, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जो गोदियाल जी को नोटिस भेजा, मैं पूछना चाहता हूं, ये लोकतंत्र है? ठीक है, जिस तरीके से आप सत्ताओं का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हम बुनियादी चीजों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे मुद्दे क्या हैं? अंकिता, नौजवान के रोजगार, परिसंपत्तियों का बंटवारा, राज्य से पलायन क्यों नहीं रुक रहा, राजधानी का पता क्यों नहीं है, स्मार्ट सिटी खत्म कैसे होगी, ऑल वेदर का भ्रष्टाचार पे क्या है? भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक औकात नहीं है इस पर बात बोल जाए। और वो यूसीसी, अरे हमारी महिलाओं को बदनाम करते हो। कब कहा महिलाओं ने कि हमको यार लिविंग रिलेशन में रहना है? मगर आप देवभूमि के अंदर शराब बांटकर, महिलाओं का अपमान कर ये चुनाव नहीं जीतोगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, उत्तराखंड की जनता इस बात को समझ रही है, जान रही है कि ये छदम जो है लुटेरे उत्तराखंड में बैठ गए हैं, झूठ बोलकर उत्तराखंड की सत्ता को लूट रहे हैं। अगर महिलाओं ने ठान ली तो अंकिता को तो न्याय मिलेगा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता को बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने हमारे संसाधनों को लूटा है। बाकी हम तो जनता के दरबार में हाथ जोड़कर खड़े हैं, पैसा नहीं है मगर मनोबल आप देख सकते हो। हर जगह पर नुक्कड़ सभाओं पर हम एक बात को बोल रहे हैं कि स्थानीय मुद्दों पर अपने मत का दान करो, नहीं तो आपके बच्चों के रोजगार तो छीने ही छीने हैं, आपके वंश को भी इन्होंने रोक दिया है। 40-40 साल के बच्चे हो गए, शादी नहीं हो रही, गांव के अंदर रोने का सब माहौल बना हुआ है। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। 5 किलो में आप सत्ता पाओगे, तुम्हारे बच्चे 5-5 करोड़ के गाड़ियों में घूमे और पहाड़ का बच्चा 5 किलो के राशन में अपनी जवानी बर्बाद करे। ये मुद्दे हमारे हैं और इन मुद्दों पे हम एक बार, मेरा विश्वास है, हम चुनाव जीत कर आएंगे। और जिस दिन हमारा आदमी संसद में जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा, हम हिसाब लेंगे उनसे। बिल्कुल। लक्ष्मी अग्रवाल जी, यहाँ पर आप लोग कहते हैं ये मुद्दा विहीन विपक्ष है, इसके पास कोई मुद्दे नहीं है, तो हर डिबेट में इतने सालों से क्यों इसी तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं? जल, जंगल, जमीन जिसकी बात किया करते थे वो आज भी मुद्दा है 24 सालों में। और आप अगर सेंट्रल मुद्दों को मुद्दे इस प्रदेश के मानते हैं तो फिर यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दों का क्या मैडम? वहां पर क्या आपको लगते नहीं है? क्या बेरोजगारों का मुद्दा आपको मुद्दा नहीं लगता, या फिर जो परिसंपत्तियों का बंटवारा है वो मुद्दा इस प्रदेश के लिए नहीं है? देखिए दिव्या जी, मैं पहले आशीष जी को भी मैंने सुना और मैंने अभी भट्ट जी को भी सुना, और मैं पहले इनकी बातों का जवाब देना जरूरी समझती हूँ। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि जब भी सत्ता में आई है, और चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, निश्चित रूप से मैंने कहा गरीबों के कल्याण के लिए सबसे पहले उन्होंने योजना बनाई, उसको क्रियान्वयन किया है। अभी बार बार इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की बात आ रही थी, मैं आशीष जी से पूछना चाहती हूँ कि आशीष जी, उसमें इलेक्ट्रॉल बॉन्ड 20,000 के खरीदे गए, ठीक है, उसमें 6,000 भारतीय जनता पार्टी को मिला, जबकि 14,000 जो है वो अन्य दलों को मिला। 1,300 करोड़, जबकि 1,300 उसमें कम से कम कांग्रेस को मिला। तो आप उसे बता सकते हैं आज से पहले, क्योंकि मैंने कहा कि आज से पहले कोई भी नेता सोचता था कि भ्रष्टाचार करेंगे और बच जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से आप भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसने की, उनको जेल में डालने की बात करी है, तो अब ये लोग बौखला